भी मैं साथ रहती थी तो पीने के बाद चीजें होती थी और वो मारपीट चाहे होती वो थी। जी मार उठाते जरूर थे मारने के लिए, मतलब गालियां बहुत गंदी गंदी दी जाती थी। हम्म। हाँ कई बार उन्होंने कोशिश करा, मैंने बोला कि नहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं पुलिस को बुला दूंगी। आपको ये एहसास कब हुआ कि नहीं पवन सिंह अभी भी अक्षरा के साथ है? विदाई वाले पहले दिन, विदाई वाली जी शाम। जी जी। क्या कैसे एहसास हुआ आपको? हाँ जी, शाम को इनके निकलने के बाद मम्मी आती है, अम्मा वो बोलती है कि कॉल कर लो पूछ लो। तो उस टाइम अक्षरा जी ने कॉल उठाया, तो अक्षरा जी ने सारी चीजें मुझे क्लियर की थी कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। क्या तो क्लियर फिर की थी? ये कि आपसे शादी किया गया है प्रेशर में, इनके भाई इनको प्रेशर कर रहे थे कि तुम शादी वादी नहीं करते हो तो ये जहर वहर हम लोग खा लेंगे, ऐसे वैसे ये वो। इस चक्कर में इन्होंने आपसे शादी करा है, बाकी इनका मन नहीं था। ये मैंने बोला ठीक है फिर आगे, तो उन्होंने बोला कि आगे क्या। नहीं, मगर फिर भी ये कहा जा रहा है ना ज्योति जी, जो मार्केट में और सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि एक आम पिता अगर अपनी बेटी की शादी करता है तो ठोक बजा कर करता है, ठीक है, कि लड़का कैसा है, लड़का नशा करता है कि नहीं करता है, ठीक है, सारा कुछ पता करता है, फिर वो अपनी बेटी को शादी करता है। आपने कहा एक इंटरव्यू में कि पवन सिंह जी पीते हैं, तो ये तो आपके पिता को पता होगा या आप लोगों को पता होगा पहले, शादी से पहले, या फिर कब पता चली? नहीं ये चीजें पता थी, पापा को तो पता होगा ही, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली पापा को पता था। हाँ। और तो ठीक है, कौन नहीं पीता है आज के डेट में, हर कोई पीता है, लेकिन पीने के बाद क्या होता है ये चीजें देखिए, ये बहुत सारे इंसान पीते हैं, ऐसा नहीं है कि एक इकलौते पवन जी ही पी रहे हैं, बहुत लोग पीते हैं। लेकिन पीने के बाद इंसान का बिहेवियर क्या होता है वो मैटर करता है, ठीक है। कोई होता है कि पिया आराम से बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पिया, या फिर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए पिया और जाके सो गया, ठीक है, किसी को डिस्टर्ब करना। और एक होता है कि पी के गाली गलौज करना, ठीक है, पीने के बाद आप गाली गलौज करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो वो पीने के बाद आपके साथ मिसबिहेव एंड गाली गलौज हो रही थी? जी पीने के बाद लगातार, और पर डे पीते थे। ये चीजें नहीं पता थी ना कि पर डे आप भी है क्या, आपने जितना आप यूट्यूब पे उठा के देख लो, क्या आप यूट्यूब से पता कर सकते हो कि कोई रोज पीता है या एक दिन पीता है? नहीं, उसका बिहेव कैसा नहीं पता कर सकते कि पीने के बाद कैसा। तो वही चीजें थी, हमें जितनी बताई गई उतनी हमें पता थी। और पीने की बात रही तो सारे ही पीते हैं, कौन नहीं पीता है, सब पीते हैं। तो ये ज्योति जी, एक सवाल ये होगा कि आपने ये मामला बाद में उठाया, तो आपके साथ तो अगर पीने के बाद गाली गलौज या मारपीट या हाथापाई जो भी होती थी, ये कब से शुरू हो गई थी? ये हमारे ख्याल से देखिए, मैं जब शादी करके गई थी तो 1 महीने पवन जी से मेरा सिर्फ फोन पे बातचीत था। शादी के बाद जी सिर्फ फोन पे बातचीत होती थी, क्योंकि वो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि वो शादी वाले दिन ही, मतलब विदाई वाले दिन ही चले गए थे, ठीक है। तो वहां से आने के बाद जब भी हम साथ में होते थे तो फोन पे तो बात होती थी, तो नॉर्मल होती थी। फोन पे बातचीत हो जाने के बाद फोन कट जाता था, तो फोन पे इतनी चीजें नहीं थी। जब मैं उनके साथ गई तो जब भी मैं साथ रहती थी तो पीने के बाद चीजें होती थी, और वो मारपीट होती थी। जी मार, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने कभी हाथ छोड़ा है मेरे पे। हाँ। हाथ उठाते जरूर थे मारने के लिए, मतलब गालियां बहुत गंदी गंदी दी जाती थी। हाथ कई बार उन्होंने कोशिश करा, मैंने बोला कि नहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं पुलिस को बुला दूंगी। अब हाथ नहीं, मतलब क्योंकि आप बिना गलती के हाथ उठाना कैसे बर्दाश्त करते हैं? मारिए ना, अगर मैं गलत हूँ तो मारिए। राइट। बेवजह बिना मतलब का कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आपने जब बोली पुलिस को, बात पुलिस तक पहुंच जाएगी, तो उन्होंने हाथ नहीं उठाया? जी हाँ जी। ओके, अब ये चीज़ भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ज्योति को पहले से पता था कि अक्षरा तो पवन सिंह के साथ हैं, तो फिर शादी क्यों की? नहीं, इस बारे में पापा की बात हुई थी उनके भैया से, उनके चाचा से, इवन पवन सिंह से। हाँ। जब फर्स्ट टाइम पापा गए थे, पवन जी भी आए हुए थे घर पे, जब शादी की बात चल रही थी, तो पवन जी से भी पापा मिले थे। हाँ। तो पवन जी का कहना था और उनके चाचा का कहना था कि आप जिस हीरोइन के साथ शूटिंग चलती है, आप यूट्यूब उठा के देखेंगे, उस हीरोइन के साथ नाम जुड़ जाता है। पवन जी का अफेयर चल रहा है इनसे उनसे, तो यूट्यूब की चीजों पे ना जाए, यूट्यूब पे सच्चाई नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि आप देख लें कि अगर इस हीरोइन के साथ अगर मेरी मूवी चल रही है तो इनके साथ भी मेरा नाम जोड़ा जाएगा कि पवन जी का फलाना के साथ अफेयर चल रहा है, पवन जी का इनके साथ। तो जब हम मूवी शूट करते हैं ना तो लोग मतलब वो कंट्रोवर्सी बना देते हैं, राइट, कंट्रोवर्सियां बना देते हैं। तो उस चीज पे आप नहीं जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर मूवी में काम करता हूँ तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हीरोइन है तो हीरोइन के साथ उठना बैठना होगा भी। राइट।
तो ये बताया गया था। मगर फिर आपको ये एहसास कब हुआ कि नहीं, पवन सिंह अभी भी अक्षरा के साथ है? शादी के विदाई वाले पहले दिन, विदाई वाली शाम। जी कैसे एहसास हुआ आपको? जी शाम को इनके निकलने के बाद मम्मी आती है, अम्मा, वो बोलती है कि कॉल कर लो, पूछ लो। तो उस टाइम अक्षरा जी ने कॉल उठाया, तो अक्षरा जी ने सारी चीजें मुझे क्लियर की थी कि ऐसी ऐसी चीजें। क्या क्लियर की थी? ये कि आपसे शादी किया गया है प्रेशर में, इनके भाई इनको प्रेशर कर रहे थे कि तुम शादी वादी नहीं करते हो तो ये जहर वहर हम लोग खा लेंगे, ऐसे वैसे ये वो। इस चक्कर में इन्होंने आपसे शादी करा है, बाकी इनका मन नहीं था। मैंने बोला ठीक है फिर आगे, तो उन्होंने बोला कि आगे क्या।